Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, US has revoked the waiver of sanctions on Chabahar port. What does it mean for India? So let's explore it in this video. Firstly, we'll understand what does it mean कि वेवर को हटा दिया. तो देखो वेवर क्या था कि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे ईरान के ऊपर, बट हमें इंडिया को वेवर मिल रखा था किसके ऊपर? चाबहार पोर्ट के ऊपर. एक काम करते हैं, पहले हम चाबहार पोर्ट की लोकेशन समझते हैं. देखो चाबहार ये यहाँ पे लोकेटेड है, चाबहार पोर्ट, जिसको डेवलप कर रहा था कौन? इंडिया, ईरान के साथ मिलके. यहाँ पे दो प्लेसेस है जिसको क्या कर रहा था? इंडिया डेवलप कर रहा था इस जगह पे ईरान की. अब क्या होता है कि 2018 में, देखो 2003 में इनकी बातें होती सबसे पहले तो कि हाँ हम ऐसा कुछ बातें करेंगे, बात कर रहे थे कि हाँ पोर्ट वगैरह डेवलप करेंगे. 2015 में डील साइन हो जाती है 2015-16 के टाइम पे कि हाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे. 10 साल के लिए बातें होती है, 2024 में उसे और एक्सटेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, मतलब 2035 तक के लिए कि हाँ इस जगह पे हमारा डेवलपमेंट चल रहा है चाबहार पोर्ट का. अब क्या होता है 2018 जब आता है, 15 में देखो हमारी साइन हो गई थी डील किसके साथ? ईरान के साथ कि हाँ हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे चाबहार पोर्ट का. अब जब 2018 आता है तो इस टाइम पे यूएसए जो है ईरान के ऊपर लगा देता है सैंक्शन. क्या लगा देता है? सैंक्शन लगा देता है ईरान के ऊपर. सैंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो यूएसए जो है इसका एक एक्ट है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट. तो ये जो एक्ट है इसके तहत ये सैंक्शंस लगाता है उन नेशंस के ऊपर जो यूएसए के अगेंस्ट जाते हैं, यूएसए की बातें नहीं मानते, ऐसा समझ लो. तो इसने रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर एंड नॉर्थ कोरिया के ऊपर ऐसे सैंक्शंस लगा रखे. जैसे रशिया के ऊपर भी तो लगा है कि किसी कोई ऑयल परचेस मत करो, फिर भी इंडिया करता है. ऐसे ईरान के ऊपर भी इसने सैंक्शन लगा दिए. तब वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम तो यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी डील हो गई, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, अब हम कैसे करें? तो हमने यूएसए से बात करी कि हमें थोड़ा सा एग्जेम्पशन दे दो आप, किससे? इस सैंक्शन से. तो यूएसए बोलता है हमें कि या तो तुम ईरान से ऑयल परचेज मत करो या फिर चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट मत करो, दोनों में से एक ऑप्शन है. या तो पूरा ऑयल उससे लेना बंद करो. उस टाइम पे हमारा सबसे लार्जेस्ट जो था, मतलब लार्जेस्ट ट्रेडिंग जो हम ऑयल की करते थे, इंपोर्ट जो ऑयल का करते थे, वो कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे बिफोर 2018. लेकिन यहाँ पे सैंक्शन जब लग जाते तो हमें बंद करना पड़ता है ईरान से ऑयल परचेस करना, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना था चाबहार पोर्ट का. ये ज़्यादा हमें क्रूशियल लगा एज कम्पेयर टू दैट, तो हमने इसको चुना क्योंकि यूएस ने कंडीशन रख दी थी. हमें क्या मिल गया था? वेवर मिल गया था. क्या मिल गया था यहाँ पे? वेवर, मतलब एग्जेम्पशन मिल गया था कि चलो जो सैंक्शन लग रहे हैं सब जगह, यहाँ पे हमें यूएसए ने वेवर दे दिया, हम यहाँ पे इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं. इस टाइम पे भी ट्रम्प की पहली गवर्नमेंट आई थी, मतलब पहला टर्म जो था किसका? ट्रम्प का, वो आया था. तो उस टाइम पे हमें वेवर मिल गया था, हम बढ़िया से डेवलपमेंट कर रहे हैं. अभी तक हमने मोर देन 200 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए. तो ये ऐसा हुआ. लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या होता है 2025 में? अभी यूएसए क्या कह रहा है कि ये जो वेवर मैंने दिया था इसको मैंने अब हटा दिया है. मतलब इसके ऊपर क्या लग गए? अब सैंक्शन लग गए. सैंक्शन लग गए मतलब कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते इस पोर्ट का, ऐसा यूएसए ने कहा है. और यूएसए ने ऐसा क्यों किया? अब देख ही रहे कि यूएसए के हमारे साथ रिलेशन क्या हो रहे, धीरे धीरे खराब हो रहे. हालांकि अभी जब मोदी जी का बर्थडे था तभी यूएसए ने कहा कि हमारा इंडिया काफी अच्छा दोस्त है, हम हमारा रिलेशन खराब नहीं करेंगे. बर्थडे विश भी सबसे पहले किया उसने, काफी अच्छा. लेकिन उसी के रात को या नेक्स्ट डे उन्होंने क्या कर दिया? ऐसी बातें बोल दी. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि देयर इज नथिंग, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है. हम किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते जियोपॉलिटिक्स में कि आज अगर ये ऐसा कह रहा है तो ये आगे भी ऐसा ही कहेगा. ठीक है, तो ऐसा हुआ. अब देखते हैं हम कि चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है. ये तो हमने देख लिया क्या क्या हुआ, क्या सैंक्शंस थे क्या नहीं थे. अब चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये जो चाबहार पोर्ट है, आप देखो इंडिया की कनेक्टिविटी देखो आप. अगर इंडिया को ईरान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, मिडिल ईस्ट के नेशंस में जाना है, रशिया में जाना है, तो उसके पास कौन सा रास्ता है? यही तो है. अब देखो पाकिस्तान तो जाने देगा नहीं, इतना रास्ता पूरा पाकिस्तान ने कवर कर लिया. इधर पीओके वाला रीजन आ गया. अब इधर हमारे हिमालय आ गए, फिर चाइना है इधर, इधर से नहीं जा सकते. कहाँ से जाएंगे हम घूम फिर के? बचा यही रास्ता हमारे पास. या फिर सुएज कैनाल वाला है, किधर सुएज कैनाल से घूम के और फिर जाएं. बट सुएज कैनाल से जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारा रास्ता. जाते हैं हम उधर से ही करते हैं ट्रेड तो, बट वो बहुत लंबा हो जाता है रूट. इधर से क्या हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. देखो आपको यहाँ जाना है,
आप इतना घूम के इधर से आओगे, कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इससे अच्छा है ना डायरेक्ट यहीं से चले जाओ। यहाँ आना, आपको अफगानिस्तान जाना है, अब ऐसा घूम के इधर से पानी में होते हुए इधर से आओगे, कितना लंबा रास्ता रहेगा। डायरेक्ट यहाँ से पहुंच जाओ, कितना छोटा सा रास्ता है। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान से इधर कनेक्टिविटी बढ़ा देगा। तो इसलिए हम चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे थे। और दूसरी चीज, एक तो ये फायदा हो गया कि यहाँ कनेक्टिविटी है, दूसरा क्या फायदा है कि जो चाइना जो है वो क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। चाइना भी क्यों कर रहा है ग्वादर पोर्ट का, क्योंकि अभी अगर उसे ट्रेड करना हो तो इधर से पूरा घूम के आना पड़ेगा उसे, इधर के साइड पाकिस्तान तक, इधर वाले नेशंस में कहीं भी जाना है। तो अगर यहाँ पे वो कर लेता है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी उसकी, क्योंकि वो एक CPEC प्रोजेक्ट है उसका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और CPEC 2.0 भी बना रखा है। तो ये जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहा है किसकी, चाइना से पाकिस्तान की, तो यहाँ से आसानी से ट्रेड हो पा रहा है। और इसके थ्रू ये इंडिया पे भी नजर रख पा रहा है, ये हमारे ओशन पे भी नजर रख पा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, इसके ऊपर मॉनिटरिंग रखने के लिए हम हमारा चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब एक वो तो कनेक्टिविटी का फायदा है, दूसरा चाइनीज इन्फ्लुएंस को दबाने के लिए ये वाला हमारा फायदा है। तो इसलिए हम इसका डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन अभी USA ने क्या लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए है इसके ऊपर। तो अब देखते हैं इंडिया क्या करता है, क्या उसके पास अल्टरनेटिव है। तो आइए देखते हैं। देखिए 2003 में इनके बीच में बात होती है कि हम पोर्ट डेवलप करेंगे 2016 से 18 तक, मतलब स्टार्ट कर देते। देखो वहां पे 2 टर्मिनल है, तो शहीद बहस्ती टर्मिनल जो है जिसके ऊपर इंडिया डेवलपमेंट कर रहा था, और कौन कर रहा था, कौन सी कंपनी है, IPGL, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जो कि इंडिया की कंपनी है, जो हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, शिप्स एंड पोर्ट्स वाली। उसके अंदर ये डेवलपमेंट कर रही थी किसका, चाबहार पोर्ट का। 2024 में इसको और आगे के 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। पहले हमने 15 से 25 तक की बात करी, फिर 25 से और आगे का 2024 में फ्री डील होती है आगे के 10 साल के लिए। 2025 सितंबर में क्या होता है, US अनाउंस कर देता है कि उसने चाबहार पोर्ट का जो वेवर था उसके सैंक्शंस को हटा दिए। कब से इफेक्टिव है ये, 29 सितंबर से, 29 सितंबर से ये इफेक्टिव रहेगा। तो अब तब तक इंडिया को सोचना है उसका अल्टरनेटिव क्या करता है इंडिया, या उसकी बातों को नहीं मानता है। Why did work stall? पहले क्यों रुक गया था, तो ईरान हैज बीन अंडर इंटरनेशनल सैंक्शंस, इंडियन सैंक्शंस पे था। क्यों सैंक्शन लगाए गए थे, क्योंकि USA को डर था कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, उसका कंसर्न था USA को, तो इसलिए उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। फॉरेन कंपनीज ऑफन अवॉइडेड बिग प्रोजेक्ट्स। The US had sometimes provided targeted waiver. Sometimes US टारगेटेड, मतलब ऐसे सैंक्शन लगा देता है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वेवर प्रोवाइड करवा देता है ह्यूमैनिटेरियन पर्पज से, या फिर कोई अगर उससे डिमांड करता है कि हमें मतलब चाहिए एग्जेम्पशन, तो ऐसा कर देता है US। बट ओवर टाइम चेंज भी कर देता है, जैसे अभी कर दिया उसने, पहले वेवर दे दिया और हटा दिया। व्हाट एग्जैक्टली, अब USA ने क्या किया है, उसने हटा दिया स्पेशल सैंक्शंस का जो वेवर लगाया था सितंबर 29 से, जो कि इफेक्टिव होगा। फिर क्या होता है, इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका इंडिया के ऊपर। देखो अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें और स्ट्रेटेजिकली देखें, तो डायरेक्ट क्या होगा कि जो कंपनी है इंडियन पोर्ट, जो हमारी इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो है, उसको प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे, मोर देन 200 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स फेस करेंगे ये। बैंक्स जो है, शिप है, इंश्योरेंस कंपनीज जो है, इन सबको प्रॉब्लम होगी। मतलब ये क्या कर देंगे, सपोर्ट बंद कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि उस जगह पे अगर कुछ फायदा नहीं है, वहां से कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, USA ने सैंक्शंस लगा दिए, तो ये लोग क्यों सपोर्ट करेंगे किसी को। फिर रेल एंड रोड लिंक जो है फ्रॉम पोर्ट, वो भी डिले हो सकते हैं, मतलब जो वहां से बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। देन स्ट्रेटेजिक देखें तो इंडिया का रूट जो है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करता है। देखो पाकिस्तान हमें नहीं जाने दे रहा है, तो उसको बाईपास करने का रूट हमारे पास चाबहार पोर्ट से था, लेकिन अगर ये बंद कर देता है तो हमारा बाईपास वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। देन इंडिया का जो काउंटर वेट है, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है ग्वादर पोर्ट के थ्रू, CPEC के थ्रू अरेबियन सी रीजन में, वो हमारा कम हो जाएगा कि हम वहाँ पे जो पोर्ट बना रहे थे, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का पार्ट है ग्वादर, हमारी डायमंड नेकलेस पॉलिसी का पार्ट है, ये भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर नहीं पता हो तो देख सकते हो। तो उसको क्या करेगा, उसका इफेक्ट कम करेगा ये। नेक्स्ट, लिमिट करेगा इंडिया की एबिलिटी कि वो ट्रेड करे, ह्यूमैनिटेरियन कार्गो पहुंचाए, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में पहले भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया है,
अफगानिस्तान में वीट खत्म हो गए थे, गेहूं, फूड क्राइसिस आ गया था, इंडिया ने सप्लाई किया था इस रूट के थ्रू। तो ये लिमिट करता है इंडिया की एबिलिटी कि वो वहां पर ट्रेड पहुंचाए, ह्यूमैनिटेरियन कार्गो पहुंचाए, कहाँ तक, अफगानिस्तान तक। तो ये हमारे लिए इम्पेक्ट हो सकता है। बट अब इंडिया अब क्या कर सकता है, देखो एक है हमारे पास INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि रशिया से इंडिया को कनेक्ट करता है। ये भी मतलब एक पुराना हमारा मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, जो कि इंडिया, ईरान, मतलब इन चीज़ों से कनेक्ट होके बाईपास करता है पाकिस्तान को। बट ये रूट भी इतना रिलायबल नहीं है, वैसे बहुत कम ऑप्शन बचे हैं अभी इंडिया के ऊपर है ये, बट वो मतलब पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इंडिया इसी के ऊपर रिलाई करेगा, ये भी अभी क्या है, वर्क कर रहा है। उसके बाद दक्म पोर्ट जो है ओमान का, बंदर अब्बास जो है ईरान का, इसके थ्रू इंडिया कर सकता है थोड़ा बहुत ट्रेड। ओवरलैंड वाया रशिया, सेंट्रल एशिया, मतलब ओवरलैंड ब्लैक सी का, कैस्पियन सी का, इनका यूज करे। रेल नीड्स एग्रीमेंट एंड हायर कॉस्ट, मतलब हमें फिर दूसरे रूट का यूज करना पड़ेगा, पानी की जगह तो रेल रूट हम यूज करेंगे। अगर हम एयर यूज करते हैं, मतलब एयर अगर यूज करते हैं, आप सोच रहे होंगे पानी से ही क्यों जाना है, क्यों ना हम एयर से ट्रांसपोर्ट कर दे, लेकिन एयर में कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाता है। अब सोचिए अगर ऊपर से अगर आप सामान ले जाएंगे, कुछ भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, कितना ज्यादा होगा, रोड पे ज्यादा कॉस्ट लगती है। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड जो है, हमेशा किसके थ्रू हो, मेरी टाइम हो, मतलब पानी के थ्रू हो। दूसरा क्या एक हो सकता है कि हम लोकल करेंसीज का यूज करें, US डॉलर का यूज ना करें। ये अल्टरनेटिव्स कुछ हो सकते हैं इंडिया के पास। को INSTC जो कि यहाँ से कनेक्ट कर रहा है किसको, रशिया को, इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो चैलेंज, बट अल्टरनेटिव जो है उसका क्या चैलेंज है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, स्लोअर होंगे। क्योंकि देखिए एक अल्टरनेटिव क्या हो सकता है हमारा कि हम इस ट्रेड से, इस रूट से ना जाते हुए इधर वाले सुएज कैनाल से घूम के जाएं। तो आप सोचिए, अभी बताया था मैंने, कितना लंबा रूट ट्रेवल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और फिर इतना रूट ट्रेवल करना सेफ भी नहीं होगा, कितने दूर तक जाना है। पॉलिटिकल रिस्क, रशिया, सेंट्रल एशियन, गल्फ रूट्स इन्वॉल्व देयर ओन डिप्लोमेसी। अब दूसरे रूट अगर हम यूज करते हैं तो अब उनकी परमिशन लेना सबकी कि हाँ हम आपके रूट से निकल जाए, आपकी जगह से निकल जाए, तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक कंसर्न आ जाता है। देन फाइनेंशियल, इंश्योरेंस हर्डल, ये भी हमेशा आएंगे। इफ US प्रेशर्स ब्रोडन्स, मतलब US अगर ज़्यादा प्रेशर डालता है, दूसरों के ऊपर डालता है कि नहीं यहाँ से मत जाओ, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है इंडिया के लिए चैलेंज, अगर अल्टरनेटिव भी वो जाता है तो। यही सब हमने देखा कि US ने रिवोकेट कर दिया चाबहार का पोर्ट 29 सितंबर से, जो ऑपरेशनल होगा। डिप्लोमेटिक मतलब रियल ऑपरेशनल और डिप्लोमेटिक चैलेंज इसने क्रिएट कर दिए इंडिया के लिए। तो इंडिया को क्या ट्राई करना चाहिए, डिप्लोमेसी US के साथ, प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटेरियन फ्लोस एंड अर्जेंटली डाइवर्सिफाई रूट्स, मतलब ये तो डाइवर्सिफाई करे रूट को कि एयर, रेल या इन रूट से जाए, INSTC का यूज करे, दक्म पोर्ट का यूज करे, बंदर अब्बास का यूज करे, ये US से थोड़ी बातें करे कि हाँ हमें थोड़ा एग्जेम्पशन दे दो, तो ये इंडिया कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। आपको समझ आया होगा क्या है, अभी क्या चल रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।